नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आपको पता भी है, हमारी कंटिन्यूस क्लास जो है इसी चैनल के ऊपर आ रही है रोज़। और हम मैथ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ करा चुका हूं। जिसके अंदर मैंने आपको संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे प्राकृतिक संख्याएँ, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, इनके बारे में मैंने आपको बिल्कुल डीपली बताया था। उसके बाद हमने स्थानीय मान, जातीय मान, यानी आपके फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताया था। उसके बाद हमने बात की थी इकाई अंक पर। कल हमने उसके एग्जाम जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन है वो भी करे थे, जो एसएससी ने पूछे थे या कोई अदर कंपटीशन ने पूछे थे एग्जाम के अंदर, उनके ऊपर भी हमने बिल्कुल डीपली बात की थी। फिर हमने कल विभाजक के नियम के ऊपर थोड़ा डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 2 का नियम कराया था। आज फिर मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए ये है क्या विभाजकता का नियम। विभाजकता विभाजकता का मतलब है कोई संख्या का किसी नंबर से डिवाइड होना, यानी कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, उसकी पहचान क्या है। कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होगी, क्या पहचान है। कोई संख्या 4 से कब डिवाइड होगी, उसकी क्या पहचान है। इसी तरीके से 5 से कब होगी, 6 से कब होगी, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा 2 का नियम, उसके ऊपर बात करते हैं। कल मैंने बताया भी था इसके बारे में, 2 का नियम। 2 का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। मतलब पूरी यानी पूर्णतया। पूरी का मतलब होता है अगर हम जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक हैं, तो अगर उसको 2 से भाग करेंगे तो वो पूरी डिवाइड होगी। मतलब रिमाइंडर जो बचेगा आपका वो 0 बचेगा। एग्जाम्पल इसके अंदर एग्जाम्पल कौन से हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। मान लो आपका है 420, आपका जो लास्ट अंक है वो 0 है, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि इस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में ये अंक आ रहे हैं तो वो संख्या 2 से पूरी डिवाइड होती है। करो डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कंप्लीट डिवाइड होगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। बात करते हैं अगली संख्या की। मान लो अगली संख्या ले लो 522। अब इसके अंदर लास्ट में क्या है, 2 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, एक हासिल आ गया, जो बचा आपका रिमाइंडर वो यहाँ आ गया, 12 हो गया। 2 छिका 12 और 2 एकम 2, यानी 522 भी पूरा डिवाइड हो रहा है। कारण क्या, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 2, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जिस संख्याओं के अंत में ये अंक होते हैं, ये डिजिट होती है, वो संख्या 2 से पूरी कट जाती है। बात करते हैं अगली संख्या की। मान लो आप 734 ले लो, 734। इसके अंदर जो आपका लास्ट अंक है वो क्या है, वो 4 है, क्योंकि अंतिम अंक देखते हैं जब 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अंतिम अंक क्या है 4, और ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये 4 जो है ये पूरा जो है 734 ये इससे कट जाएगा 2 से। क्यों, इसकी पहचान है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं, वह संख्या 2 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो 734 भी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में 4 है। इसके बाद और ले सकते हैं, मान लो 866 ले सकते हैं, इसके लास्ट में 6 है, तो ये नंबर्स भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगला लेते हैं 9
28 ले सकते हैं, इसके लास्ट में 8 है, तो ये संख्या भी आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में क्या 8, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जब किसी नंबर के लास्ट में ये अंक आते हैं तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाती है। अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो यहीं पे बता रहा हूँ मैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बता के चल रहा हूँ जिससे आपको एक पॉइंट मिले कि किस तरीके से क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लो आपको दे दिया 294 और यहाँ पे आपको दे दिया स्टार। स्टार का मतलब यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, आपका ये जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी स्टार दे देगा। आपको इस तरीके से भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है आपको, यहाँ पे स्टार दे देगा, मान लिया मैक्सिमम स्टार देता है। पूछ लेगा, बताएगा कि यह संख्या जो है ये 4 अंकों की संख्या है। स्टार का मतलब यहाँ अंक नहीं है, उसने ये जो है ये पूछना चाह रहा है इस वाले को। 294 और स्टार, ये संख्या जो है 2 से विभक्त है, 2 से डिवाइड है, ये कह सकते हैं विभक्त है। तो स्टार के स्थान पर कौन सा लघुत्तम अंक होगा? पहले क्वेश्चन को समझो। 294 स्टार, ये जो संख्या है पूरी पूरी ये 2 से विभक्त है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा लघुत्तम अंक होगा? मैंने इसको जान के इस तरीके से किया है। लघुत्तम अंक का मतलब होता है सबसे छोटा अंक, क्योंकि स्टार की जगह 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। अब वो लघुत्तम ना पूछ के बृहत्तम मान पूछ सकता है, यानी सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा या सबसे छोटा अंक कौन सा होगा। आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन से मान लो दे दिया आपको 2, ऑप्शन बी दे दिया 4, ऑप्शन सी दे दिया आपको 6 और ऑप्शन डी दे दिया आपको 8। अगर सबसे छोटे की बात करता है तो आप किसको क्लिक करोगे? ए को क्लिक कर दोगे। अगर सबसे बड़े की बात करता तो आप 8 को क्लिक कर दोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं विभक्ति के नियम से, और ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कंपटीशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब इसके अंदर 3 का भी रूल है, 4 का भी है, 5 का भी है, इस तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है इसके अंदर 11 का होता है। 11 के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट रूल नहीं, ये यूज भी होते हैं। वो किस तरीके से होंगे, वो जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बता दूंगा, एक बार याद दिला दूंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अगले नियम के ऊपर चलते हैं। बात करते हैं अगले नियम का, 3 का नियम। मतलब 3 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, इसका मतलब ये है, जिसके अंदर जैसे हमने 2 का नियम लिखा था कि 2 से कौन सी संख्या कब डिवाइड होगी, इसी तरीके से कि क्या पहचान है किसी संख्या की कि वो 3 से कब डिवाइड होगी। पहचान क्या है देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा, यानी पूर्णतः भी लिख सकते हो कंप्लीटली, इसको पूरा पूरा का मतलब होता है पूर्णतः, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटली। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाए, डिवाइड हो जाए, विभक्त, डिवाइड लिख रहा हूं मैं इसके अंदर, डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, या कंप्लीटली पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ये संख्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट आपका ये है 31,211 यानी 31,211। ये संख्या 3 से कटेगी यानी डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसकी क्या पहचान है? मैंने इसका रूल लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग। उम्मीद है कि आपको अंकों के और संख्याओं के बारे में पता होगा कि अंक और संख्या के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर 1 है तो ये अंक है, मान लो 1 को 2 बार यूज कर दिया 11, ये संख्या है। यानी अंकों का उपयोग करके ही आपकी संख्या यानी नंबर बनाया जाता है। जो सिंगल होता है वो आपका अंक होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये अंक होता है, और इनसे जो मिलके बनता है वो बनती है आपकी संख्या। तो 31,211 3 से डिवाइड है या नहीं है, किस तरीके से पहचान लेंगे? 3 प्लस के 2 यानी इसके अंकों के जो इसका जो अंकों का योग कर लेंगे। मैंने ये दिखाया, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभक्त हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का योग कर लेंगे। 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8। 8 जो है डिवाइड नहीं होता 3 से, तो ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। चाहे करके देख लो आप। करते हैं, जैसे 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, फिर 3 तिया 9, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2। पूरी पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी। मान लो इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो 3 प्लस के 1 4 प्लस के 2 6 7 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। इसका योगफल हो गया 9। 9 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। जो आपका 9 है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसी वजह से संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। और एग्जांपल ले सकते हैं, एक एग्जांपल ये है। क्या करना है, 3 से पहचान करनी है। देखो 2 से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, वो संख्या 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर हमें करना है कि 3 से डिवाइड है या नहीं है। 2 बार रूल तो हम पढ़ चुके हैं। तो क्या करेंगे, इसके नंबर्स में जितनी भी डिजिट है, जितने भी अंक हैं उनको ऐड कर लेंगे। 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18। हमें पता है 18 जो है वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जब 18 डिवाइड होगा तो संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कर सकते हैं, 3 एकम 3, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। अब यहाँ ये 19 ले लेंगे पूरा, 3 6 18, 1 बच जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी ये संख्या भी पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसके बारे में बात करते हैं। इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप। इसके क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है। मान लो आपका क्वेश्चन है 17 स्टार 3, ये 3 से भाज्य है आपकी संख्या, 3 से पूरी पूरी कटती है। संख्या है 17 स्टार 3, इसका मतलब 4 अंकों की संख्या। ये अंक जो है आपका गायब है, ठीक है। तो 17 स्टार 3, 3 से भाग यानी 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है संख्या, तो ये बताना कि स्टार की जगह क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को ऐड करेंगे। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 प्लस स्टार। अगर ये 1 होता तो 11 यानी स्टार की जगह क्या लगता है वैल्यू 1, तो 11 कितना हो जाता 12, और 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। एक बार और देखो भाई, 4 अंकों की संख्या उसने बता दिया 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड होने की जो कंडीशन है वो ये है कि अंकों का योग भी डिवाइड होना चाहिए। तो क्या है, 7 और 1 8, 8 और 3 11। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो स्टार की जगह 1 आ सकता है। वैल्यू तो और भी रख सकते हैं, मान लो 2 आ गया तो 13 हो जाएगा, 13 नहीं होता। मान लो 3 लग लिया, 11 और 3 14, 14 डिवाइड नहीं होता।
मान लो 4 रख दिया, 11 और 4, 11 और 4 कितना होगा 15, तो 15 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 4 भी हो सकती है वैल्यू। यानी आप वैल्यू इसकी कई हो सकती है, लेकिन आपको ऑप्शंस में जोन सी आएगी आपको वैल्यू वो करनी है। हो सकता है एक ही वैल्यू हो सकता है 4 हो। अगर उसके अंदर दोनों वैल्यू है तो उसके अंदर पूछेगा कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंक कौन सा हो सकता है, तो हो सकता है क्या हो उसके अंदर 1 और 4, तो सबसे बड़ा अंक कौन सा हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, 3 के ऊपर हो चाहे 2 के ऊपर हो। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम कराएंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात करते हैं 4 का नियम। जिन संख्याओं के अंतिम यानी लास्ट अंतिम 2 अंक 4 से पूरे 4 से 2 अंक यानी जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, पूर्णतया विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। चार से पूरी विभाजित हो जाती है। 4 का नियम यानी जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल एग्जाम्पल लेंगे। मान लो 424 है, अब इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं उधर भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 32424 है, 32424। नियम क्या कहता है, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक यानी लास्ट 2 डिजिट, ये अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से पूरे विभक्त हो जाएंगे, यानी पूरी संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 अंक चेक कर लेंगे। अगर लास्ट के 2 अंक पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो संख्या पूरी डिवाइड नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, 4 6 का 24, लास्ट के 2 अंक पूरे डिवाइड हो गए 4 से, तो पूरी संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। चेक कर लेते हैं, 4 8 32, 4 एकम 4 और 4 6 का 24, यानी ये संख्या 4 से पूरी डिवाइड होगी। और संख्या ले लेते हैं 42 92 84। क्या है नियम ये है कि लास्ट के 2 डिजिट अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए, 4 से पूरे डिवाइड होने चाहिए, तभी ये संख्या पूरी डिवाइड हो सकती है 4 से। चेक करते हैं, भैया तो कट जाएगा, 4 दूनी 8 4 एकम 4। अब पूरी संख्या चेक कर लेते हैं कट रही है नहीं कट रही है। 4 एकम 4, 4 7 28, 1 बच जाएगा 12 हो गया, 4 3 12 और ये अभी डिवाइड करेंगे हमने, यानी पूरी की पूरी संख्या ये भी डिवाइड हो जाएगी। तो 4 का नियम यही कहता है कि यदि संख्या कितनी भी बड़ी हो, संख्या से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूरे डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से पूरी डिवाइड हो जाएगी, यानी सिर्फ अंतिम 2 अंक चेक करने हैं, बाकी चेक नहीं करनी। अगर वो डिवाइड हो रहे हैं लास्ट के 2 अंक तो संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो संख्या पूरी डिवाइड नहीं होगी। क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके, इसको रफ कर रहा हूँ और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
इस संख्या को बता दें कि 4 से विभक्त है। 18, 19, 36, 4 और स्टार। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि जी लास्ट में स्टार क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 4 को पहचानने की ट्रिक यही है कि अंतिम 2 अंक कटे, चाहे इसको गायब कर सकता है चाहे इसको गायब कर सकता है, करेगा अंतिम 2 ही। ऐसे ही आपके 3 के अंदर मैंने कहीं से भी गायब कर दिया था, क्यों? उसके अंदर आपका योगफल पे इफेक्ट पड़ता है, उसका जो आपका है योगफल से इफेक्ट पड़ता है। अगर योगफल आपका कट रहा है, अंकों का योग आपका कट रहा है तो वो डिवाइड हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा तो नहीं डिवाइड होगा। इसके अंदर अंतिम 2 अंक से रिलेटेड होता है इसका नियम। इस वजह से जो आपके लास्ट के 2 अंक होंगे उनके अंदर ही 1 अंक को आपका गायब करेगा, फिल कराएगा। चलो देखते हैं। यानी आपको ऑप्शन दे सकता है, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। मान लो 0 दे सकता है, आपको 4 दे सकता है, आपको 6 भी दे सकता है, आपको 8 भी दे सकता है। बता देगा वो कि संख्या किससे डिवाइड है। उसने बता दिया ये संख्या है 4 से डिवाइड है, पूरी डिवाइड है। तो बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा छोटे से छोटा अंक आएगा या कौन सा बड़े से बड़ा अंक आएगा? छोटे से छोटा अंक, छोटे से छोटा, या फिर बड़े से बड़ा। भाई वो तो एग्जामिनर की मर्जी है ना, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। छोटे से छोटा अंक भी पूछ सकता है, बड़े से बड़ा अंक भी पूछ सकता है। अगर मैं स्टार की जगह 0 रखूं तो 40 4 से कट जाता है, लेकिन स्टार छोटा है, सॉरी जो आपका 0 है वो छोटा अंक है। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि छोटे से छोटा अंक कौन सा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि ये छोटे से छोटा अंक है, 0 से छोटा अंक नहीं होने का। और इसके बाद अगर पूछ रहा है बड़े से बड़ा अंक कौन सा होगा, तो आप क्या करोगे? आप 4 को रख के देखोगे, 44 है, कट रहा है, लेकिन इससे भी बड़े अंक भी हैं इसके अंदर। 6 रख के देखोगे, 46 से डिवाइड नहीं हो रहा, छोड़ोगे। अब देखोगे 8 को, 48 पूरा कट जाएगा 4 से, यानी संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। और जो 8 है वो इन सारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ा है, तो बड़े से बड़ा अंक कौन सा होगा मेरे भाई? वो 8 हो जाएगा। बड़े से बड़ा अंक, बड़े से बड़ा, यानी बड़ा अंक जो है वो ये है, और छोटा अंक कौन सा है? वो ये। तो अब जो एग्जामिनर पूछ रहा है, छोटा अंक पूछ रहा हो तो छोटा, और बड़ा अंक पूछ रहा हो तो बड़ा, जो सा भी अंक पूछ रहा हो वो आप क्लिक कर सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन 4 के ऊपर आते हैं। इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बात करते हैं 5 का नियम। सिंपल सा नियम है, सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में। 5 का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंत में में 0 या 5 आदि अंक आए, जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आदि अंक आए, वह संख्या 5 से पूर्णतया विभक्त हो जाती है। यानी जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आदि अंक आते हैं तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कम पूछता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, या तो 0 होगा या 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। देखते हैं 19,875 ये संख्या है, तो आपको सिर्फ लास्ट का अंक चेक करना है 0 है या 5 है। अगर 0 या 5 होते तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट में क्या है? 5, तो ये संख्या पूरी की पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। करके देख सकते हो। 5 दिया 15, 19 में से 15 जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 38 हो जाएगा। 5 सत्ते 35, 38 में से 35 माइनस होंगे, 35 माइनस होंगे, 3 बचेंगे, 37 हो जाएगा। फिर 5 सत्ते 35, 37 में से 35 जाएंगे, फिर 2 बचेगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और 5 पंजे 25, यानी संख्या पूरी डिवाइड होगी। चेक क्या किया था? सिर्फ लास्ट अंक। अगर लास्ट अंक
पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 5 से, तो वो सॉरी लास्ट अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या है 5 से डिवाइड हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं, मान लो ये संख्या है 17625, क्या है लास्ट में 5, डिवाइड करके देख सकते हो आप। 5 या 15, 17 में से 15 जाएंगे 2 बचेंगे 26 हुआ, 5 पंजे 25, 26 में से 25 जाएंगे 1 बच जाएगा 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 12 में से 10 जाएंगे 2 बचेंगे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। सिर्फ लास्ट में अंक देखना है कि लास्ट में 0 है या 5 है। 0 हुआ तब भी 5 से डिवाइड, 5 हुआ तब भी 5 से डिवाइड। 0 वाले एग्जांपल ले लेते हैं, ये है आपका लास्ट में क्या है 0। हमें ये देखना है कि लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या आपकी किससे डिवाइड हो जाती है, वो 5 से डिवाइड हो जाती है। डिवाइड करके देखते हैं, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए बचे 2, ये 22 हो गया, 5 चौक 20, 22 में से 20 जाएंगे बचेंगे 2, ये 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 पूरा कट गया, फिर 5 एकम 5 और रिमाइंडर बच गया 0, यानी ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड होगी। किससे डिवाइड होगी, 5 से। पहचान क्या है, लास्ट में 0 हो या 5 हो। और क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है 92 63 60, लास्ट में आपका क्या आ गया, इसके अंदर 0 आ गया, लास्ट में आपका क्या है 0 आ गया। पहचान यही है इसकी कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 आए या 5 आए, 0 या 5 आ जाता है तो वो संख्या पूरी पूरी 5 से डिवाइड हो जाती है। देखते हैं डिवाइड हो गया नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 तो आ गया। 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, ये 42 हो गया, 5 अट्ठे 40, तो 42 में से 40 जाएंगे 2 बचेंगे 26 हो जाएगा, 5 पंजे 25, 26 में से 25 जाएंगे 1 बचेगा, ये 13 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 13 में से 10 जाएंगे 3 बचेगा 36 हो गया, 5 सत्ते 35, 36 में से 35 माइनस होंगे 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। इसके अंदर ऐसा कोई डाउट वाली चीज नहीं है। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं इसके ऊपर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 5 का नियम। तो किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो बता देता हूँ, एक बार इसको रफ कर देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है इसके, बत्तीस 65 9 और स्टार, मतलब ये जो है अंक ही है लेकिन इसको उसने गायब कर रखा है, लुप्त पद बोलते हैं इसको। उसने बता दिया 5 से डिवाइड है। 32 659 स्टार, ये पूरी जो संख्या है वो 5 से डिवाइड है। स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है, या स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलो जी, एग्जाम्पल जो आपके ऑप्शंस होंगे उसके अंदर 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अब जब दोनों ऑप्शंस देगा 0 भी 5 भी, क्योंकि 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, तो वो नोटिफाई करेगा कि वो आपसे छोटा अंक चाह रहा है या बड़ा अंक। अगर वो छोटा अंक चाह रहा है तो बताएगा कि स्टार के स्थान पर कौन सा लघुत्तम मान हो सकता है या छोटे से छोटा मान हो सकता है। अगर छोटे से छोटे की बात करेगा तो आपका 0 आंसर हो जाएगा, छोटा है। अगर करता है कि बृहत्तम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है स्टार के स्थान पर, वो क्या हो सकती है 5 को बड़ा अंक पूछ लेगा आपसे। तो ये इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है। 3 रख के आपको पता, 3 रखोगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, 4 रखोगे तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नियम के विपरीत जा रहा है, अगेंस्ट है। क्योंकि नियम ये है कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। 0 या 5 होने पर वो संख्या 5 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो अगर आपका छोटे से छोटा मान पूछता है तो वो आपका 0 होगा, और बड़े से बड़ा मान पूछता है 5 होगा। अब एग्जामिनर की मर्जी, वो छोटे से छोटा पूछना चाहे छोटे से छोटा पूछ सकता है, और बड़े से बड़ा मान पूछना चाहे तो बड़े से बड़ा पूछ सकता है। हो सकता है ऑप्शंस में एक ही हो, 2 ना हो, तो फिर जो सा भी आंसर होगा, मान लो आपका 5 ना हो, इसके अलावा कुछ और हो तो 0 आंसर हो जाएगा। मान लो 0 ना हो, इसके अलावा कुछ और हो तो 5 आंसर हो जाएगा। फिर एक कोई सा भी हो सकता है। अब इसको रफ कर रहा हूँ, 5 का नियम ये था, और इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बात अगले नियम की करते हैं।
जो आपका इम्पोर्टेंट है 6 का नियम, 6 का नियम। जो संख्या दो व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, विभाजित मतलब डिवाइड हो जाती है। जो संख्या 2 व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ये आपका इंपॉर्टेंट रूल है। जो संख्या 2 व 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के अंदर लिखते हैं कुछ। मान लो आपका है 18 आपको पता है 2 का नियम मैंने लिखाया था, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आदि अंक आते हैं वो 2 से कटती है, तो 2 से तो पूरी पूरी कटती है क्योंकि लास्ट में 8 है। 3 का रूल क्या था कि अंकों का योग अगर 3 से कट रहा तो पूरी पूरी डिवाइड होगी। 8 और 1 9, 3 से पूरी पूरी डिवाइड है, यानी ये 2 से भी कट रही है, ये 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो अब बिल्कुल क्लियर है कि संख्या जो है वो 6 से भी डिवाइड होगी। काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो इसको। 6 या 18 यानी ये 6 से भी डिवाइड है। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड है और ये 3 से भी डिवाइड है। अब जब 2 और 3 से दोनों से डिवाइड है तो ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि 6 के जो फैक्टर है 2 गुना 3 ये को प्राइम नंबर है आपके सहभाज्य संख्याएं, जिसके बारे में मैं आपको बताया था। सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसका उभयनिष्ठ, जिसका कॉमन 1 होता है, यानी 2 और 3। यानी अगर संख्या के जो गुणनखंड है, संख्या के जो फैक्टर हैं वो सहभाज्य हैं, यानी 6 के 2 गुना 3, 2 तिया 6, तो 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, क्योंकि 18 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, तो वो जनरली है, यानी वो 6 से भी आपका कटेगा। और संख्याएं लेते हैं। मान लिया आपका ले लिया 22, इसके अंदर कुछ क्लियर करते हैं 22। अब ये संख्या 2 से तो कट जाएगी क्योंकि लास्ट में 2 है, लेकिन इसका जो योग है वो आपका 4 है। 4 का मतलब यानी ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होने की पूरी पूरी, 2 से कट रही है, 3 से नहीं कट रही, तो 6 से नहीं कटने की है। डिवाइड कर सकते हो। 6 या 18 या 6 चौक 24 बीच की संख्या है, डिवाइड नहीं होती है। बात करते हैं और संख्याओं की। ये संख्या है आपकी 2352। एग्जाम्पल ये भी आपका 2352। इसके अंदर ये चेक करना है कि 6 से कट रही है नहीं कट रही। 2 से तो कट रही है, सीधा पता है, लास्ट में 2 आ रहा है। लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 2 की पहचान है। 3 की पहचान क्या है? अंकों का योग। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 से कटता है, तो 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। अब ये 6 से भी कटेगी, यानी कैसे करेंगे? डिवाइड करके देखते हैं। आपका 6 या 18 कितना बच जाएगा? 23 से 18 माइनस करेंगे, 5 बचेगा, 55 हो जाएगा। फिर 6 निम 54, 55 के अंदर से 54 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी ये संख्या भी 6 से पूरी पूरी कट गई। कंडीशन क्या थी? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है और 3 से डिवाइड हो जाती है, वो संख्या आपकी 6 से भी डिवाइड हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर इसके क्वेश्चंस बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसके एग्जाम के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 18 32 स्टार
तो आपकी संख्या 18 32 स्टार। यहाँ पे कह सकते हो कि ये संख्या जो आपकी 6 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि लास्ट टाइम आपको लुप्त करेगा यानी स्टार देगा, वो कहीं पे भी दे सकता है क्योंकि इसके अंदर 3 का भी नियम लगता है। तो 18 32 स्टार और कह दिया उसने कि 6 से डिवाइड है। ऑप्शंस में दे दिया आपको 2 4 6 8, यानी कौन सा आंसर होगा इसका, कौन सी संख्या आ सकती है स्टार के स्थान पर। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो 18 32 स्टार, सबसे पहला नियम है कि 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 से कटने का नियम क्या है, या तो लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, ये तो सारे ही हैं इसके अंदर, यानी लास्ट में 2 भी हो सकता है, लास्ट में 4 भी हो सकता है, लास्ट में 6 भी हो सकता है, लास्ट में 8 भी हो सकता है। अब बात करेंगे 3 की, क्योंकि 2 से तो कुछ भी रख लो कट जाएगा, 2 भी रख सकते हैं, 4 भी, 6 भी और 8 भी। लास्ट में 0 2 4 6 8 जिसके अंदर होता है वो संख्या 2 से कट जाती है, ये तो कट जाएगा। बात करते हैं 3 की। 3 का नियम क्या है, 3 का नियम ये है, यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट जाए, अंकों का योग करते हैं, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। अगर स्टार की जगह 2 लें तो 14 और 2 16 होगा, 16 3 से नहीं कटता, तो ये तो हो नहीं सकता। ये 14 है, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 18 जो है आपका 3 से कट जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका स्टार की जगह वो हो जाएगा आपका 4, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 4। अगर 14 था ये, 14 और 6 20 नहीं कटता, 14 और 8 22 3 से नहीं कटता, यानी 2 से भी आपका डिवाइड होना चाहिए, वो आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 4। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 6 के नियम के ऊपर आ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो इनके नियम कंप्लीट होने के बाद मैं आपको सब करूंगा कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला नियम लिखते हैं। जो अगला नियम 7 का नियम है, 7 का नियम नहीं कराता क्योंकि 7 का नियम के ऊपर एक तो क्वेश्चन नहीं आते, दूसरा उसके अंदर एक्सेप्शंस ज़्यादा हैं, इस वजह से मैं 7 का नियम नहीं कराता, वरना आपको 7 के नियम के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। 8 का नियम करते हैं। आठ का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी 8 का नियम क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, 4 में अंतिम 2 अंक देखते, इसके 2 नियम हैं। सबसे पहले आपको इस नियम के बारे में बताता हूं, फिर उसका दूसरा नियम बताऊंगा। 8 का दूसरा नियम क्या है, जो सा आपको अच्छा लगता है वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उससे क्वेश्चन कर सकते हो। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, 8512 एग्जाम्पल है, इसके अंदर 8512 डिवाइड करके देखेंगे लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट के 3 अंक आपके 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। करो 8 6 48, 51 से 48 माइनस होंगे तो 3 बचेगा, ये 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, यानी ये पूरी संख्या जो लास्ट के 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। जब 3 अंक लास्ट के 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो संख्या आपकी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल था। और एग्जाम्पल देखते हैं।
मान लो ये 37 42 520। फिर इसके अंदर लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक चेक करेंगे, सॉरी। जब लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं हम तो डिवाइड करेंगे 8 से। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो इस संख्या भी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 8 6 48, 52 में से 48 माइनस करेंगे आप तो बचेंगे 4, ये 40 हो जाएगा। 8 पंजे 40, यानी लास्ट के 3 अंक आपके पूरे पूरे डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो इस संख्या भी पूरी पूरी 8 से डिवाइड हो जाएगी। करके भी देख सकते हो आप। 8 चौक 32, 5 बचेंगे, ये 54 हो जाएगा। 8 6 48, 54 में से आप 48 माइनस करोगे 6 बचेगा। 54 माइनस 48 6 बचेगा, 62 हो जाएगा आपका। फिर 8 7 56, 6 बच जाएगा, 65 हो जाएगा। 8 8 64, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। 8 1 8, 12 में से 8 जाएगा, 4 आपका बच जाएगा, 40 हो जाएगा। और आपका 8 पंजे 40, ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो गई। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो 8 के नियम के ऊपर होते हैं। अब आपकी क्लास का टाइम भी पूरा हो चुका है और अभी काफ़ी इसके नियम बच रहे हैं। 9 का नियम भी बच रहा है आपका, 10 का तो सिंपल नियम है जिसके लास्ट में 0 होती है। सबसे इंपॉर्टेंट नियम 11 का नियम बच रहा है और इसके अंदर कुछ एडवांस चीज़ अभी हैं जो बताना बाकी हैं और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। अभी मैंने बताया था कि इसके 2 नियम हैं 8 के। एक नियम तो ये है, एक नियम एक दूसरा है जिसके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास के अंदर आपको जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल मैथ 0 से स्टार्ट किया है जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर सकते हो। जो बच्चा मान लो फ्रेशर बच्चा है जिसको कुछ नहीं आता, वो भी इस 0 से स्टार्ट करके कंपटीशन के अंदर उसको क्रैक कर सकता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिससे वीडियो आगे तक पहुँचे और बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।